मैं राजीव कुमार आपको अपने कोचिंग सेंटर डायनेमिक कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। यह फिजिक्स का पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम साबित करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f बराबर r/2 या r बराबर 2f। या क्वेश्चन इस तरह भी रह सकता है कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या क्वेश्चन इस तरह भी रह सकता है कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यह जो यहाँ पे बना हुआ है यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है उसका ध्रुव कहलाता है, और ध्रुव से होते हुए ध्रुव और गोलीय दर्पण का, अवतल दर्पण जो होता है गोलीय दर्पण का एक भाग होता है, और उस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को और ध्रुव को एक सरल रेखा से मिलाने पर वह दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। और जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी हमें एफ सी एफ और आर में संबंध बताना है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे कि बी डैश एक अवतल दर्पण है। तो माना बी डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P एवं मुख्य अक्ष PC है। फिर हम क्या करेंगे कि यह जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण गुजारेंगे जो मुख्य अक्ष के काफी निकट हो। तो मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आपतित करें। आपतित जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होते हुए गुजरता है। मुख्य अक्ष के समानांतर और इसके निकट एक आपतित किरण, इसका नाम दे देते हैं AB। एक आपतित किरण AB खींचा, जब भी हम मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण खींचते हैं, जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आपतित होती है दर्पण पे, तो दर्पण से टकरा करके फोकस से होते हुए गुजरती है। यह परिभाषा है। तो परिभाषा से मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण AB, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस F से होकर गुजरती है। यह आपतित किरण है। AB, और यहाँ पे BF जो है परावर्तित किरण है।
इस आपतित किरण आपतन बिंदु पर अगर हम C से इसको मिलाते हैं तो ये जो होगा अभिलंब होगा, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और इसे हम I से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है, और इसे हम R से सूचित करते हैं। और आपने यहाँ प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़ा है कि आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। चूंकि BC अभिलंब है, क्योंकि BC अभिलंब है, इसलिए कोण I बराबर कोण R, यानी कि कोण I को आप लिख सकते हैं कोण ABC और कोण R को लिख सकते हैं कोण CBF। इसलिए कोण ABC बराबर कोण BCF, कोण BCF। फिर यहाँ देखिए AB और CP या PC जो है आपस में समानांतर है। तो आपने पढ़ा है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो यह कोण और यह कोण एकांतर अंतःकोण है, और यह दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे I है तो यहाँ पर भी यह क्या हो जाएगा, I। तो कोण, फिर आप ये भी लिख सकते हैं कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण BCF, कोण BCF। BCF ये कैसे हो गया, एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण। फिर जगह नहीं है, कोण ABC बराबर कोण CBF हमारा बराबर हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण या फिर कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो गया। और कोण ABC बराबर कोण BCF, BCF बराबर हो गया एकांतर अंतःकोण। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यह जो है BCF तीनों मिलकर एक त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में यह दो कोण, यह वाला और यह वाला, दो कोण आपस में बराबर है। कोण, दो कोण आपस में बराबर है, इसलिए इसका दो भुजा भी बराबर होगा। दो कोण बराबर है इसलिए इसका दो भुजा भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं दो कोण बराबर है, कौन कौन, कोण BCF, BCF बराबर कोण CBF, कोण CBF। यहाँ पे दो कोण आपस में बराबर है, इसलिए दो भुजा भी बराबर होगा, यानी कि CF बराबर, यह दोनों कोण बराबर तो यह दोनों भुजा बराबर। तो CF बराबर BF, CF बराबर BF। चूंकि हम इस B पॉइंट को, आपतन बिंदु को हम ध्रुव के काफी निकट माने, प्रमुख अक्ष के निकट माने, यानी कि ध्रुव के काफी निकट माने। चूंकि या फिर यदि B ध्रुव P के काफी निकट हो, काफी निकट हो, तो काफी अगर निकट होगा या B पॉइंट P के, तो यहाँ पे ये जो PF या FP है BF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों एक ही पॉइंट पे चला है काफी निकट, इसलिए निकट हो तो FP बराबर हो जाएगा BF। यहाँ पे देखिए CF बराबर आया BF के और BF बराबर आया FP के, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। इसे लिख सकते हैं आप CF बराबर PF। इसे मिटा देते हैं।
इसलिए सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। यह दोनों दूरी जो है आपस में बराबर हो गया। यह दोनों दूरी आपस में बराबर हो गया तो पूरा दोनों दूरी को मिलाएंगे तो दूरी बनेगा हमारा पी सी, और यह पी एफ जो है पूरा दूरी का आधा, और या फिर सी एफ जो है पूरा दूरी का आधा। तो हम इस पी एफ को पूरा दूरी का आधा लिख सकते हैं। अब पूरा दूरी हमारा है पी सी का आधा, यानी कि 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। और पी एफ जो है ध्रुव और फोकस के बीच का दूरी है, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, और इसे नोट करते हैं छोटकी एफ से। तो एफ एफ हो गया बराबर, और पी सी जो है ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच का दूरी है, यानी कि वक्ता त्रिज्या, जिसे आर से सूचित करते हैं। तो यह आर हो गया बटे में 2, यहाँ पे निकल गया एफ बराबर आर बाई 2, एक यहाँ पे प्रूव हो गया। इसे और आगे अगर पढ़ाइएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आर बराबर हो जाएगा 2f, ये भी प्रूफ हो जाएगा।